everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing great. In this lecture video हम string palindrome का एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। एक प्रोग्राम लिखा हुआ है to check a given string is palindrome or not। इस प्रोग्राम में हम ये चेक करेंगे कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम आपने पहले भी सुना होगा। पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा नंबर होता है जिसको फॉरवर्ड से रीड करने पे भी सेम मिलता है और बैकवर्ड से रीड करने पे भी सेम मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिखा लेवल, आप इसको फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो भी LEVEL है और बैकवर्ड से पढ़ेंगे तो भी LEVEL है। इसके जैसे और से एग्ज़ाम्पल है, जैसे मैडम, ये भी सेम रीड होगा फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से। इसके बाद सिविक, सिविक एक स्ट्रिंग है जिसको फॉरवर्ड से पढ़ने पे भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा और बैकवर्ड से पढ़ने पे भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में अब हम यही देखेंगे कि यूज़र से ली गई एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी है stdio.h, इसके बाद string.h हेडर फाइल लिखी है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं जिनका प्रोटोटाइप इसी हेडर फाइल में डिक्लेयर है। इसके बाद मेन सेक्शन में हमने दो स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करी, दोनों का साइज़ हमने 50 पास किया है और ये स्ट्रिंग है इसीलिए डेटा टाइप इनका कैर रहेगा। इसके बाद हमने 3 इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं। i और j का डिक्लेरेशन हमने इसीलिए किया है क्योंकि इनका यूज़ हम लूप में कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सेम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करा है 0 के साथ। इसका ये लॉजिक है कि अगर प्रोग्राम में सेम की वैल्यू 0 ही रहती है तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी और जैसे ही सेम की वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब 0 से वो कुछ और हो जाती है, तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगी। तो इस लॉजिक के साथ हमने ये प्रोग्राम लिखा है। प्रिंटफ फंक्शन हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करके देगा एंटर स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने गेटएस फंक्शन का यूज़ किया है। हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग को जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो गेटएस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे स्कैनफ नहीं लिखेंगे क्योंकि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को हम इनपुट ले रहे हैं। गेटएस से वो स्ट्रिंग, सपोज दैट मैंने इनपुट ली एक स्ट्रिंग नितिन, ये स्ट्रिंग मैंने यूज़र से इनपुट ली, तो ये स्ट्रिंग मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये एक ए स्ट्रिंग है जो मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर होगी। तो ये स्ट्रिंग हमने यूज़र से इनपुट ले ली है। इसके बाद हमने जे को 0 रखा है। ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है ये हमने प्रीवियस प्रोग्राम देखा था, बिल्कुल सेम लॉजिक है जहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए प्रोग्राम लिखा था। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने जे की वैल्यू 0 रखा। अब फोर लूप के अंदर सबसे पहले हमें आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है, तो हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करा है स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए -1 से। तो पहले हमने इस फंक्शन का यूज़ करा है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए। ये फंक्शन हमें ए स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? इस स्ट्रिंग की लेंथ है 5, लेकिन हमने वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करी है? इसकी लेंथ -1, यानी कि हमने आई की वैल्यू को रखा है 4। अब यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को 4 से क्यों इनिशियलाइज करा है, 5 से क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्चुअल में ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए लिखा हुआ है और जब हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे होंगे तो उसके लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 4 इंडेक्सिंग से। इसीलिए स्ट्रिंग लेंथ में -1 किया है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, 4 > 0, लूप बॉडी के अंदर आएगा। ए ऑफ आई में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी बी ऑफ जे में। अब एक दूसरी स्ट्रिंग बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग लिखी b, जिसकी इंडेक्सिंग करी मैंने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a ऑफ i, यानी कि a ऑफ 4 पे जो वैल्यू है वो b ऑफ j पे आ जाएगी। j की कितनी वैल्यू है? 0। तो a ऑफ 4 पे हम देखेंगे तो n वैल्यू है जो कि b के 0 पर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इस स्टेटमेंट के बाद j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। j की वैल्यू पहले 0 थी, अब 0 से 1 हो चुकी है। अब लूप है तो वापस रिपीट करेगा, i की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा 1 से, 4 से वैल्यू हो जाएगी 3। कंडीशन अभी भी ट्रू है, लूप बॉडी के अंदर आएगा। a ऑफ 3 पे जो वैल्यू है
वो मिल जाएगी बी ऑफ 1 पे। तो ए ऑफ 3 पे आई है, बी ऑफ 1 पे स्टोर हो जाएगी वो। इसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से 2, यहाँ पर जाएगा। आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 3 से 2। अब ए ऑफ 2 पे जो वैल्यू है वो बी ऑफ 2 पर आ जाएगी, यानी कि टी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 से 3 और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 2 से 1। कंडीशन अभी भी ट्रू है। ए ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो बी ऑफ 3 पर स्टोर हो जाएगी। ए ऑफ 1 पर आई है, बी ऑफ 3 पर आ जाएगी ये। इसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 3 से 4 और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगी 1 से 0। कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 0 इक्वल्स टू 0 होता है। तो ए ऑफ 0 पर जो वैल्यू है वो बी ऑफ 4 पर स्टोर हो जाएगी, यानी कि ये n यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगी 4 से 5 और आई की वैल्यू 0 से -1। -1 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप बॉडी से बाहर आएगा और बी ऑफ जे पे नल कैरेक्टर स्टोर करा देगा। बी ऑफ 5 पे नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये। तो अभी हमने अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग को रिवर्स करा है। रिवर्स इसीलिए क्योंकि रिवर्स करने पे ही तो पता चलेगा कि हमारी स्ट्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड से रीड करने पे सेम है या नहीं। अब यहाँ पर हमने फॉर लूप में आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करा है और कंडीशन ये रखी है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है ए वाली स्ट्रिंग के लेंथ के, यानी कि ए वाली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 5। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 के इक्वल है या उससे छोटी है। अब इसमें स्ट्रिंग लेंथ -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि अब की बार हम नल कैरेक्टर तक चेक करेंगे। नल कैरेक्टर तक इसीलिए क्योंकि सपोज दैट मैंने एक स्ट्रिंग लिखी नितिन और बी वाली स्ट्रिंग में नितिन के आगे उसका सरनेम भी लिखा हुआ है, तो अगर सिर्फ ये n तक चेक करेगा तो ये स्ट्रिंग सेम होगी और हमें रिजल्ट में वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा। वो आगे वाली स्ट्रिंग को चेक ही नहीं करेगा। इसीलिए हम नल कैरेक्टर तक चेक करेंगे। जब तक दोनों नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं आ जाते वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी। तो इस लूप में सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही लिखी हुई है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है। तो अब लूप बॉडी के अंदर आएगा और यहाँ पे इफ कंडीशन में लिखा है हमने कि अगर ए ऑफ आई जो है वो नॉट इक्वल्स टू है, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है, तो ए ऑफ आई अगर बी ऑफ आई के इक्वल नहीं होगा तो सेम की वैल्यू को 0 से कितना कर देगा 1 कर देगा। आई की वैल्यू कितनी है 0। हम चेक करेंगे ए ऑफ 0 पे जो वैल्यू है क्या वो बी ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, ये तो गलत लिखा हुआ है, वो तो इक्वल है, तो ये इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कराएगा। वापस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 0 से 1। कंडीशन अभी भी ट्रू है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब चेक करेगा क्या ए ऑफ 1 पर जो वैल्यू है वो बी ऑफ 1 के इक्वल नहीं है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है क्योंकि ए ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो बी ऑफ 1 के इक्वल है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से 2। अभी भी कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। देखेगा क्या ए ऑफ 2 जो है वो बी ऑफ 2 के इक्वल नहीं है, गलत लिखा हुआ है क्योंकि ए ऑफ 2 तो बी ऑफ 2 के इक्वल है। इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 2 से 3। फिर देखेगा क्या ए ऑफ 3 पे जो वैल्यू है वो बी ऑफ 3 के इक्वल नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ये तो इक्वल है, तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं कराएगा, इग्नोर करेगा। इसके बाद आई की वैल्यू होगी 4। फिर चेक करेगा ए ऑफ 4 पे जो वैल्यू है क्या वो बी ऑफ 4 के इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल है। फिर आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 के लिए चेक करेगा क्या ए ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो बी ऑफ 5 के इक्वल नहीं है, वो तो इक्वल है। अब जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर होगी 6, तो अब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है क्योंकि 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं होता। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी जाएगा लूप बॉडी से बाहर। यहाँ पर हमने यूज़ करा है इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसमें हमने ये कंडीशन पास करी है इफ़ के अंदर कि अगर सेम की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, अदरवाइज सेम की कोई भी वैल्यू होती है तो नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट कर देना। तो हमने देख लिया पूरे प्रोग्राम में कि हमारी सेम की वैल्यू 0 ही रही, कहीं पर भी वो 1 के इक्वल नहीं हुई, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिलेगा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आई होप कि आपको ये कोड अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक बार इसको रन करके ज़रूर देखें। तो ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.